नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम कामना लेकर के तो आते हैं, लेकिन कामना पूरी नहीं हो रही, इसलिए भक्ति हमारी अधूरी है, अभी विश्वास नहीं बन पा रहा। अगर कामना पूरी हो जाए तो फिर विश्वास बन जाएगा खट से, नहीं ताकतदार है क्योंकि मेरी कामना पूरी। ये जो महात्मा चिल्ला रहे हैं, भी महात्मा कह रहे थे मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, इसका मतलब ये बात झूठी है। अगर तुम्हारी कामना पूरी नहीं हुई तो ये दोहा गलत है। नहीं साथ संगत जी, दोहा सही है, हमारी कामना भी सही है, लेकिन पूरी क्यों नहीं हुई इस पर चिंतन करना है, इस पर चिंतन करना है। महात्मा तुलसी ने भी लिख दिया है, कामना सबकी पूरी होती है, जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, जे सकाम नर, सकाम माने कामना वाले। अगर हम यहाँ किसी इच्छा से भी आते हैं, किसी मनोकामना को पूरी करने के लिए आते हैं, वो भी मनोकामना, हाँ अगर कोई चोर बैठा होगा ना और सोचेगा कि आज वो भी पूरी होती है, पूरी होती है। भगवान सबकी सुनता है, हाँ संत की सुनता है तो असंत की भी सुनता है, इसीलिए तो ये परमात्मा है, समदर्शी है, इसीलिए इसको कहा गया ये समदर्शी है, समदृष्टा है, भेद रहित है, इसमें भेद नहीं है। जैसे हमारे में भेद है ना, ये हमारा है, एक पड़ोसी का लड़का खड़ा हो जाए, हमारा खड़ा हो जाए, नजरें अलग अलग रहेंगी, बोलिए रहेंगी ना। अच्छा कौन सा ऐसा काम है कि नजरें एक हो जाएं, बताएं। हम अपने लड़के जैसे पड़ोसी के भी लड़के को मानने क्या करें बताओ। अच्छा कौन सी दवा है, कौन सी पुड़िया खिला दी जाए, यही भेद है। और ये भेद तब तक नहीं जाने वाला है जब तक ये भेदी को पाने के बाद इसके ज्ञान को जीवन में धारण नहीं करेंगे। राम के जीवन में भेद नहीं था, राम के जीवन में भेद नहीं था, कृष्ण के जीवन में भेद नहीं था, भक्त के जीवन में, हनुमान के जीवन में भेद नहीं था। भेद का मिट जाना ही, भेद माने भ्रम, भेद माने अंतर, भेद माने अपना पराये का बोध, समदर्शी, सब मेरे हैं। जैसे परमात्मा कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, एक पिता के विपुल कुमारा। जिस प्रकार से एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों को वो प्यार करता है, लेकिन जो पिता की बात मानेगा तो उसको तो वो ज्यादा चाहेगा। इसी प्रकार से परमात्मा कहता है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन जिसने मुझे ज्यादा माना उसको मैंने ज्यादा चाहा। ये तो संसार का क्रम है, ये तो व्यवहार का क्रम है, ये अलग बात है। तो ये जो भेद है, ये भेद समाप्त हो जाए, ये भेद समाप्त हो जाए। तो महात्मा कहते हैं पहला व्यक्ति वो है जो यहां कुछ पाने की लालसा से आता है, और अगर वो आता है और पाने की ही लालसा से मेरे ऊपर समर्पित होता है तो उसको मैं दे देता हूं। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि,
सत्संग को सुनता है और सत्संग को सुनाता है। काहे के लिए? पाने के लिए। दूसरा तीसरा कोई काम है नहीं बताया। जे सकाम नर सुनहि जे गावई, आकर के ईमानदारी से सुन ले, और सुनने के बाद जितना सुना उतना सुना दे दूसरे को। संभव है इतना? बताओ। गीत तो गा देंगे, गीत तो एक एक लाइन पूरा सुना देंगे, लेकिन विचार सुना पाएंगे? रज्जू जी ने कहा अच्छा बताओ। आया टिका नहीं, टिका नहीं, लेकिन कुछ के टिका भी होगा, पूरा बता देंगे। और जब टिकेगा तभी तो सुनाएंगे, और जब टिकेगा नहीं तो आया राम गया राम। अच्छा, बचत क्या होती है? बचत किसे कहते हैं? जो टिकता है, जो टिकता है उसी को तो बचत कहते हैं। बाकी तो आया, कमाया और गंवाया, कमाया और खाने में गवाया, पीने में गिला गया, इधर उधर दुनिया भर के खर्चों में चला गया, वो बचत हुई क्या? टिका क्या? टिका नहीं। और काम क्या आता है? जो टिकता है, जो बैलेंस है, जो बचा। आपने सुना और सुनने के बाद जो गंवा दिया वो चला गया, तो सुनाओगे क्या? जो बचाओगे अंदर, जो टिकाओगे, वो सुना हुआ सुनाओगे। और अगर इतना कर लोगे, सुख संपत्ति, रिजल्ट दे दिया, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। सुख मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, और नाना प्रकार की मनोकामनाएं जो भी होंगी सब तुम्हें मिल जाएंगी। ये सत्संग का प्रभाव है। अब हम सोचें कि पड़ोसी को मिला, मुझे नहीं मिला, तो भाई पड़ोसी ने टिकाया तो उसे मिल गया, तुमने नहीं टिकाया तो तुम्हें, और क्या, रिजल्ट क्लियर है। टिकाने की सोचना है, टिकाने की सोचना है। तो पहले भगत जो हैं, जो पाने की इच्छा से आते हैं, उनकी साथ संगत जी इच्छा पूरी हो जाती है। बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण हैं। जहां जहां दास सत्संग में जाता है, हर जगह इस तरह के लोग मिलते हैं। और मुझे तो लगता है कि लगभग 100 में कहो 90 ऐसे ही हों। ऐसे लोगों की संख्या बहुत होती है ना? लेकिन पूरी भी होती है, पूरी भी होती है। जब बहुत काल तक सत्संग में कोई आता है और सदगुरु से अरदास करता है, प्रभु तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, मैं हार गया हूं, मैं हार गया हूं। अभी महात्मा सुदामा की बात कर रहे थे। सुदामा हारा हुआ था, सुदामा हारा हुआ था। पहनने को कपड़े नहीं रह गए थे, खाने को भोजन नहीं रह गया था, रहने को मकान नहीं रह गया था। तो फिर उसकी पत्नी ने कहा कि अब तेरा मित्र तो है, बहुत गुणगान गाता था, उसको भी ट्राई कर ले। बहुत गुणगान गाता था, उसको भी ट्राई कर ले, जा चला जा। सुदामा कहता है कैसे चला जाऊं? मित्र के पास जाऊं तो कुछ ले करके जाऊं, तब तो अच्छा लगता है, वो भी नहीं है मेरे पास। साथ संग जी बाकी कथा रज्जू जी सुनाते हैं। लेकिन दास ने जो सुना है कि जब सुदामा गए तो सत्संग जी किस स्थिति में गए थे और किस स्थिति में लौट करके आए, अभी महात्मा बता रहे थे। क्या था ये? क्या था ये? सुदामा गए कैसे थे और लौटे कैसे, और क्या छोड़ के गए थे, और जब लौट के आए तो पाए क्या? ये क्या था?
केवल समर्पण था, अपने मित्र के प्रति समर्पण था। अगर ये सद्गुरु हमारा मित्र है, मित्र तो बहुत है, माता मित्र है, पिता मित्र है, बंधु मित्र है, सखा मित्र है, संसार में सारे देवी देवता मित्र हैं, लेकिन अगर सद्गुरु मित्र बन गया, ये मित्रता सत्संग जी कभी असफल होने वाली नहीं। इसको मित्र तो बनाए। विभीषण को लात मारी, विभीषण का क्या बचा? लंका से निकाल दिया, भाग जा मेरे राज्य से, तेरा यहां कुछ नहीं है। लेकिन मित्र किसको बनाया? लंका को छोड़ा, भाई को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, सबको छोड़ा, और किसकी शरण में गया? सद्गुरु की शरण में गया। मित्र किसको बनाया? सद्गुरु को बनाया। क्या मिला? जो संपत शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जो कर्मों से, प्रयास से, त्याग से, तप से, तपस्या से, भक्ति से रावण को मिला था, वो संपदा राम ने विभीषण को सकुच दीन रघुनाथ संकोच में दे दिया। बिना किसी कर्म के, बिना किसी प्रयास के। क्या ये हमको नहीं देगा? हम विभीषण तो बने, हमको नहीं देगा? हम सुदामा तो बने। सुदामा किसी शरीर का नाम नहीं है, सुदामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सुदामा हमारे मन का नाम है। हमारा मन सुदामा बन जाए, हमारा मन विभीषण बन जाए, हमारे मन में सुदामा की स्थिति उत्पन्न हो जाए, हमारे विभीषण में, हमारे मन में विभीषण की स्थिति उत्पन्न हो जाए। ये तो सत्संग जी देने को बैठा है। लेकिन ये विभीषण तो बने, ये सुदामा तो बने, ये मीराबाई तो बने। बनने में देर है, मिलने में देर नहीं। इसलिए संत कहते हैं जो यहां पाने की लालसा से आते हैं उनको पाने में देर नहीं है, पाने के लिए जो सद्गुरु बताते हैं उसको मानने में देर है। मानने में देर है, मानने में देर है। मानना बन जाए, पाने में देर नहीं लगती। सत्संग तमाम उदाहरण है। अगर एग्जाम्पल दास बताए तो मैं नाम ले लेकर के बता सकता हूं। इतने उदाहरण है सत्संग जी। पहले तो दास है बैठा है हमारे ही जीवन में, फिर पड़ोसी के जीवन में है, फिर आप सभी संतों के जीवन में है। देखते हैं, विश्वास कैसे नहीं बनेगा? कहते हैं जाने बिन न होए प्रतीति, लेकिन जब जानेंगे तब तो प्रतीति होगी ना। जाने बिन तो बिना प्रतीति नहीं होती, लेकिन जब देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। अभी महात्मा बता रहे थे कि एक व्यक्ति ने समागम सेवा के लिए 20,000 अंदर से निकाल करके लाया। ये क्या है बता दें जरा, इसको बताएं ये क्या है? सब कोई कर सकता है क्या? सब कोई कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन जो कर सकता है तो उसे मिला क्या? वो भी महात्मा बता रहे थे कि जहां झोपड़ी थी वहां कोठी बन गई। बनी कि नहीं बनी? यही तो सुदामा का मन है, यही तो सुदामा के साथ हुआ था। आज ये सद्गुरु वही तो कर रहा है। अरे वो मुट्ठी भर चावल लाया था तो मुट्ठी भर समागम सेवा कर दे। सुदामा ने मुट्ठी भर चावल दिए तो उसकी जो है राजपाट बन गया। तुम भी मुट्ठी भर कुछ सद्गुरु के लिए समर्पित कर दे, क्या तेरा नहीं बनेगा? बनेगा सत्संग, बनेगा। दास केवल ये प्रार्थना कर रहा था, अगर पाने की इच्छा से आते हैं, चाहे सत्संग जी
तन की बात हो, चाहे मन की बात हो, चाहे धन की बात हो, चाहे किसी वस्तु की बात हो, किसी पदार्थ की बात हो, संसार की कोई भी उपलब्धि हो, इसके लिए सत्संग जी देना कुछ भी कठिन नहीं, ये विश्वास होना चाहिए। दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं जो सत्संग जी कहा गया है दुखी होते हैं, दीन होते हैं। उनके जीवन में पाने की इच्छा तो नहीं होती, लेकिन उनके जीवन में अगर कोई कष्ट है तो उसको वो निवारण करना चाहते हैं। प्रभु मेरा ये कष्ट दूर कर दे। अगर कोई एक रोगी है ना, चारपाई में पड़ा है, उसे पैसा नहीं चाहिए। अच्छा बताओ, जब हमें कोई तकलीफ होती है शरीर में तो हमें कोई कहते ले 1 लाख रुपया, तो हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि उस समय हमें वो तकलीफ परेशान कर रही है, हमें कष्ट परेशान कर रहा है, पीड़ा परेशान कर रही है, दर्द परेशान कर रहा है। उस समय हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, उस कष्ट का निवारण कर दो, दर्द दूर कर दो, तकलीफ दूर कर दो, मेरे जीवन में जो रोग है उस रोग का निवारण कर दो। साथ संगत जी, ये भी पाना ही है। सत्संग जी रोग भी निवारण कर देता है, रोग निवारण कर देता है। अरे इसका रोग तो सत्संग जी इसको जरूरत नहीं है निवारण करने की, इसके भगते रोग निवारण कर देते हैं। महात्मा तो सदगुरु से का पूछा गया कि सदगुरु ये बताइए, हम आपकी सेवा करते, सुनन करते, सत्संग करते, फिर भी कोई रोग हो जाता है, कहते हैं भगत की सेवा मेरे करते हो कि नहीं करते हो? बाबा जी कहा करते थे, मेरे भगत की सेवा करो रोग चला जाए, भगत की सेवा करो रोग चला जाएगा। हाँ, भगत की सेवा करो। और सब करते भी ये देखा होगा, नासै रोग मिटाए सब पीरा। हाँ, जो सुमिरै किसको? राम बलवीरा। किसका नाम दिया गया? नासै रोग हरै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। राम बलवीरा नहीं, हनुमान बलवीरा। मेरे भगत को खुश कर ले, तेरे रोग चले जाएंगे अपने आप। मेरे भगत का नाम ले, मेरे भगत को खिला, मेरे भगत को चाह, मेरे भगत की सेवा कर, तेरे सारे रोग चले जाएंगे। मैं तो बाद में हूं, मैं तो बाद में हूं। कोई बड़ी बात नहीं है सत्संग, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये सत्संग इतना दयालु कृपालु करुणा सागर है कि ये मन की जानता है, एक एक मन की जानता है, इससे कुछ भी छिपा नहीं है। ये केवल देने का बहाना ढूंढता है बस। आपको अगर यहां बुलाता है तो केवल देने के लिए, लेने के लिए नहीं। हम क्या दे देंगे इसको? क्या दे देंगे? नहीं दे सकते, कुछ भी तो नहीं है देने को, लेकिन लेने के लिए बहुत कुछ मांगते हैं, पाने के लिए बहुत कुछ मांगते हैं। सत्संग जी दूसरे प्रकार का भगत अपने कष्टों के निवारण के लिए यहाँ आता है। और तीसरा भगत संत कहते हैं वो आता है जो इसको जानने के लिए आता है, जिज्ञासु भगत, जो इसको जानने के लिए आता है कि जरा देखें तो जाए तो ये है क्या। हमने राम को सुना, कृष्ण को सुना, शंकर सुना, ब्रह्मा सुना, विष्णु सुना, 33 करोड़ देवी देवता सुना, लेकिन ये गुरु क्या है, सदगुरु क्या है, जाने तो। ये जानने के लिए आता है सत्संग जी। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो इस प्रकार का भगत मेरे पास आता है वो मेरा बहुत परम प्रिय भगत होता है। क्या बात है।
वो मुझसे ना तो पाने के लिए आता है, मुझसे ना कुछ मांगता है और ना मुझसे कोई आसरा रखता है। अगर वो केवल रखता है तो मुझे जानना चाहता है, जानना चाहता है। ये सबके सर झुकाते हैं, ये क्या है? ये बात नहीं समझ में आ रही। हमने बड़ों को सर झुकाते देखा है, पत्नी पति के पैर छुए तब तो ठीक है, और पति देव पत्नी के पैर छुए, ये कहा है? ये नहीं बात समझ में आती है ना। हाँ, पुत्र पिता के छुए तो ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि पुत्र को पिता के छूना चाहिए, लेकिन पिता पुत्र के छुए, ये क्या है? ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको कैसे जाना जाए? चलो चलते हैं, इसको भी जानते हैं। इसके लिए साध संगत जी केवल सत्संग में आना ही इस प्रश्न का जवाब है। बस आप सोचो कि जानने के लिए हम आ जाएं और तुरंत हम आपके कोई फूंक मार दें, फू कर दें कान में और आप जान जाओ, संभव नहीं। बहुत ही काल करई सत्संगा, इसके लिए बहुत समय चाहिए सत्संग करने के लिए। अच्छे अच्छे नहीं जान पाए, ये सदगुरु की अपनी लीला है, ये सदगुरु की अपनी सोच है, ये सदगुरु का अपना विधान है। जब जब हर युग में ये आता है, हर युग में अपना नया विधान बनाता है। राम का अपना अलग विधान रहा, कृष्ण का अलग विधान रहा, जितने भी पीर पैगंबर आए सबके अलग विधान रहे। ये सदगुरु का एक अपना अलग विधान है। सतयुग में भक्ति साध संगत जी तपस्या से हो जाती थी। त्रेता युग में भक्ति साध संगत जी नाम जप से हो जाती थी, व्रत उपवास जप तप यज्ञ से हो जाती थी। द्वापर में भक्ति जो है साध संगत जी सुमिरन से हो जाती थी, जानने से हो जाती थी। लेकिन आज के समय की भक्ति सामान्य है साध संगत जी। कलयुग की भक्ति सबसे सरल बताई संतों ने, सबसे अच्छा युग बताया गया इस युग को। बस मुंह से राम राम जपते रहो। महात्मा ने तो यहां तक लिख दिया, कल युग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के बराबर दूसरा कोई युग नहीं हुआ, यह विश्वास कर लो। क्यों? क्योंकि केवल मन में राम राम बोलते रहो, मुंह से राम राम बोलते रहो तो तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया कि कल्याण कौन सा हो जाएगा। कल्याण हो जाएगा बस इतना कहा है, मुक्ति नहीं बताई। ये महात्मा की चतुरता है, मुक्ति नहीं बताई, कल्याण हो जाएगा। साध संगत जी जो जिज्ञासु भगत है वो यहाँ राम को जानने आता है। ये परमात्मा कौन है, ये ब्रह्म कौन है जो हर जीव में समाया है, जिसकी ताकत से सारे काम हो रहे हैं। जिसने जल को बनाया, थल को बनाया, नभ को बनाया, तीनों लोकों को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, पृथ्वी को बनाया, आग को बनाया, सबको जिसने बनाया और जिसको किसी ने नहीं बनाया, वो कैसी शक्ति है? वो कैसी शक्ति है? वो कौन सी ताकत है? इस माइक को तो बनाया, लेकिन जो माइक से आवाज को तेज कर रहा है वो कौन सी ताकत है? वो कौन सी ताकत है जो इसको तेज कर रहा है, जो इसकी आवाज को फैला रहा है? पंखे को तो हमने बनाया, लेकिन जिसकी शक्ति से ये पंखा चल रहा है वो शक्ति कौन सी है? उसका सिद्धांत तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन उस सिद्धांत से कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसको घुमाने की शक्ति रखता है? बल्ब तो हमने बनाया,
बल्ब में रोशनी आ गई, लेकिन वो रोशनी से जो हमें संसार दिखाई देता है, उस रोशनी में वो शक्ति कहां से आई कि हमें संसार को दिखा रही है? ये शक्ति कौन सी है? जो आइडेंटिटी के रूप में, अस्तित्व के रूप में उसमें समाविष्ट है, अस्तित्व के रूप में समाई हुई है। इस शरीर को परमात्मा ने बनाया, लेकिन इस शरीर में कौन सी ऐसी शक्ति है जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, जो चल रहा है, जो कर्म कर रहा है, जो खा रहा है, जो पी रहा है, जो सो रहा है, सोने के बाद जग भी रहा है? वो कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसके अंदर काम कर रही है? कौन सी ऐसी शक्ति है किसके अंदर से चली गई तो ये सारी क्रियाएं इसकी बंद हो गई, इसकी चेतनता चली गई? वो कौन सी शक्ति है? एक भगत ऐसा भी होता है जो जिज्ञासु होता है सत्संग में। जिस समय हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होगा, ये धारणा उत्पन्न होगी, तब हमें गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। गुरु की जरूरत कब होती है? जब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा होता है। गुरु की जरूरत होती है तब जब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, कुछ भी हल नहीं समझ में आता। अब क्या करें, कैसे करें? सवाल का उत्तर तो है, इस क्वेश्चन का आंसर 10 आ रहा है, लेकिन हमारा 20 आ रहा है। हमने 1000 बार लगाया, 10 आ ही नहीं रहा है। गलती मेरी हो कहाँ रही है? इस गलती को बताने वाली कौन सी किताब है? वो है सत्संग जी, सदगुरु। सदगुरु बताता है बेटा ये गलती है, बहुत बड़ी गलती नहीं है, छोटी सी गलती है, इसको सही कर ले। यहाँ तुझे गुणा नहीं करना, यहाँ भाग दे देना है, 10 आ जाएगा। बस सूत्र बताता है। सदगुरु जीवन के सूत्र बताने वाला है कि ये देख राम, ये परमात्मा है। तभी कहा गया गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। हम बने हैं, हम सब कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई है कि आप कुछ नहीं कर पाते हो। जब पैदा हुए थे तब क्या कर लेते थे बताओ? एक सुअर का बच्चा, कुत्ते का बच्चा पैदा होता है, दौड़ने लगता है, और तुम दौड़ लेते थे? करवट नहीं ले पाते थे, पैर नहीं सीधे होते थे। माता ने जाने कितना तेल बर्बाद कर दिया तेरे पैर सीधे करने में, तेरे चलने में। कितनी तेरी सेवा हुई, कितना तुझे सिखाया गया, तब तू मुंह से मम्मी पापा बोला। तेरे पास बोलने का सबूर नहीं था, आवाज नहीं थी। देखता तो था, लेकिन आग को भी पकड़ लेता था। तुझे ज्ञान नहीं था कि ये जला देगी। बोतल से दूध पिया है तूने, तुझे चम्मच से दूध पीने का सहूर नहीं था। आज जो फक फक खाता है बराबर की, कहीं खाने जाते हो तो मुट्ठी भर भर खाते हैं कि नहीं खाते? इसको खाने के पीछे किसका रूल है? सिखाया है तुझे किसी ने, तब आज खा रहा है। नहीं चम्मच से दही दूध पी पाता था। मनुष्य का जो जीवन है केवल सिखाने का, सीखने का जीवन है। आज जहां तक हम प्रगति किए, सिखाया किसी ने तब प्रगति किए, सीखे किसी से तब प्रगति किए। जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है, इस जीव कल्याण की बात आती है, इस आत्मा के कल्याण की बात आती है, वहां पर भी हमें कोई सिखाने वाला चाहिए, और वो सिखाने वाला केवल सदगुरु है। इसीलिए महात्मा कहते हैं गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। जीवन की मुक्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये मान लो,
इस बात को मन में धारण कर लो। 84 में भटकना पड़ेगा, कष्ट को झेलना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। ये जो तुझे जीवन मिला है दोबारा मिलने वाला नहीं है। तू सोच रहा है कि अब मुझको घर मिल गया बढ़िया, मकान मिल गया, जमीन जायदाद मिल गई बढ़िया, सब कुछ तो मिल गया, तो अब क्या करना है? और ठीक है, अब जब दोबारा नहीं मिलेगा तब ये सुख बना रहेगा क्या? बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी ये बताइए कि मुझे सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मेरे पास है, तो मैं ये सब क्यों करूं? बाबा जी कहते हैं इसलिए करो कि जो तुझे आज सब कुछ मिला है ये तेरे पास हमेशा बना रहे, और अगर थोड़ा अच्छा कर लोगे तो इससे अच्छा मिल जाएगा। इतना ही करते रहोगे तो जो पाए हो इतना बना रहेगा, और थोड़ा अच्छा कर लोगे तो इससे अच्छा मिल जाएगा। का अच्छा मिल जाएगा? देवता बन जाओगे, स्वर्ग में मिल जाएगा, और क्या होगा भाई? इससे अच्छा सुख मिल जाएगा भाई। अभी पंखा में चल बैठे हो, फिर थोड़ी देर में कूलर में बैठ जाओगे, फिर तुम्हें एसी मिल जाएगा, फिर तुमको और सुंदर कोई मिल जाएगा, स्वर्ग का सुख मिल जाएगा। लेकिन ये मत सोचो कि अब स्वर्ग मिल गया तो स्वर्ग में बने रहोगे। एसी बोल भी जाएगा, बत्ती चली गई एसी चली गई, है ना? बत्ती गई एसी गया। इसी तरह से जब तेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो फिर तू बैक टू पवेलियन, हाँ, फिर वहीं आ जाएगा जहां से गए थे। जैसे वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, पूंछ से चलते हैं, धीरे 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 गए और सांप के मुंह में फिर सुट्ट से गए, फिर नीचे आ गए, फिर नीचे आ गए। ये जीवन है, ये जीवन है। चलते गए चलते गए चलते गए, बस मुंह में ना जाने पाए तो जीत जाएंगे, और अगर मुंह में चले गए तो फिर नीचे आ गए। ये संत, ये सत्संग, ये सेवा, ये सदगुरु सत्संग जी बस केवल यही सिखाते हैं कि भक्ति करें, चाहे मांगने की करें, चाहे पाने की करें, चाहे जानने की करें, बस भक्ति करें। इतनी भक्ति करें, और भक्ति को किसी को दिखाए नहीं, जनाए नहीं। भक्ति जनाने का विषय नहीं है, दिखाने का विषय नहीं है, प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय है। भक्ति करो तो ऐसी करो जान सके नहीं कोई, जान सके नहीं कोई, कोई नहीं जाने, ऐसी भक्ति करनी है। जैसे हमारा बैंक बैलेंस कोई नहीं जानता, जानता है? इनका बैंक बैलेंस आपको जान ही नहीं सकते, चाहे जितनी तपस्या कर लो, नहीं जान सकते, नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इनके पास छिपाने का बहुत अच्छा परमात्मा ने कला दी, सबको नहीं दी। आप नहीं छिपा पाओगे, छिपाओगे तो ये ढूंढ लेंगे। हाँ, इनको ढूंढने की कला, छिपाने की कला, इस पक्ष को, और इस पक्ष को छिपाने की कला तो है, लेकिन छिप नहीं पाता, छिप नहीं पाता। तो भक्ति करो तो ऐसी करो, इसीलिए इनको भक्ति का स्वरूप कहा गया है, भक्ति स्वरूपा। भक्ति का ये साक्षात स्वरूप है, क्योंकि इनके अंदर छिपता है, छिपाने की कला है। भक्ति करो तो ऐसी करो जान सके नहीं कोई, जैसे मेहंदी पात में रंग रही दिल कोई। मेहंदी का पत्ता हरा होता है, लेकिन लाल रंग छिपा होता है, छिपा होता है। बस प्रकट करने की कला होनी चाहिए, प्रकट करने की कला होनी चाहिए। तो भक्ति करें। मीराबाई ने भक्ति को छिपाया, कहीं प्रकट नहीं की, भक्ति को छिपाया। हनुमान जी ने भक्ति को छिपाया, प्रहलाद ने भक्ति को छिपाया, प्रकट नहीं होने दिया। और वो जो प्रकट नहीं होता, जो छिपा के भक्ति को रखते हैं, उसकी भक्ति जीवन में काम आती है।
काम आती है, क्योंकि वो प्रदर्शन नहीं होता, वो दर्शन होता है। एक भगत करेगा, बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके भक्ति करता है। इसीलिए देखा होगा सत्संग में कभी ताली बजाना मना है। क्यों मना है? क्योंकि उत्साह है, ऐसा नहीं है। मन चलता है कि कोई गीत आए तो हम ताली बजाएं, लगता है कि नहीं। लेकिन सदगुरु कह नहीं 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 नहीं, ये जो आनंद है इसको छिपा ले, इसको छिपा, दिखाना नहीं है कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है। लोग कहते हैं भाई जब ताली नहीं बजाने देते हमें बड़ा मजा आता, नाचने नहीं देते। अरे मन को नचा, शरीर को कहना चाह रहा, शरीर को दबा, शरीर को मत नचा। हाँ, शरीर को मत नचा। अगर शरीर को नचाने का मन है तो अकेले में नचा लेना, बंद कमरे में जाकर। क्या बात है। मीराबाई गलियों में नहीं नाचती थी, बंद कमरा करके करताल लेकर के भगवान कृष्ण की फोटो के आगे डांस करती थी, नाचती थी, लोगों को नहीं दिखाती थी। नाचना हमें संसार को नहीं दिखाना है। अगर शरीर को नचाने का मन है, अपने राम को दिखाएं, अपने सदगुरु को दिखाएं, इस निरंकार को दिखाएं। नाच कितना नाचेगा, गा कितना गाएगा, इसको सुना, इससे बातें कर, देखे कैसे खुश होता है। सत्संग जी, तभी कहा गया है भक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, लेकिन मिलती कहां से है? सत्संग से मिलती है। भक्ति गीता पढ़ के नहीं मिलती, रामायण पढ़ के नहीं मिलती, चित्रकूट में बैठ करके धूनी रमाने से नहीं मिलती, गंगा स्नान से नहीं मिलती, हरिद्वार बद्रीनाथ जाने से नहीं मिलती। भक्ति अगर मिलती है तो केवल सत्संग से मिलती है। भगवान शंकर से पूछा गया कहां से मिली तुम्हें भक्ति? बार बार पर मांगो हरसि देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। अगर भक्ति कहीं से मिलती है तो सदैव सत्संग से मिली है, और सदैव सत्संग से ही मिलेगी। साथ संगत जी, बिना गुरु के पाई गई भक्ति अहंकार का प्रमाण हो सकती है। बिना गुरु के पाई गई जो भक्ति होती है वो अहंकार का प्रदर्शन होता है, लेकिन जो गुरु से मिली हुई भक्ति होती है उसमें अहंकार नहीं होता है, उसमें संस्कार होता है। वो भक्ति जीवन के काम आने वाली होती है, सुखों को देने वाली होती है। सत्संग जी दास केवल ही प्रार्थना करेगा, ये दर पाने के लिए भी है, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए भी है, और इस रमे हुए राम परमात्मा को जानने के लिए भी है, और इसको जान करके भक्ति करने के लिए है। और अगर जीवन में भक्ति आ गई ना तो क्या होगा? अगर जीवन में भक्ति आ गई, अच्छा कैसे मानेंगे कि भक्ति आ गई? कमरा बंद करके नाचना शुरू कर दो, बताओ कितने नाचेंगे आज? हम जान जाएंगे कि इसके जीवन में भक्ति है। प्रमाण है ये, लफाजी नहीं। नाचो, देखो निरंकार को, क्या आनंद आता है, क्या आनंद आता है। अरे करके तो देखें, पैर ही नहीं उठेंगे भाई, हैं? पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे नाची रे नाची रे, नहीं पढ़े? पग घुंघरू बांध मीरा नाची नाची, अरे नाच रही है, बंदे नहीं हो रही। कौन नचा रहा है? मीरा नाच रही है क्या? ना 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 ना, पैर नहीं नाचते, नचाने वाला पैरों को नचाता है, एक एक अंग नाचता है, ये सदगुरु नचाता है। साधारण है, नाचने का कोई बजा ले, कितना डीजे बजाएगा, मने नहीं जब नाचेगा तो पैर कैसे नाचेंगे? जब मन नाचता है तब पैर नाचना शुरू करते हैं। मन को नचा, शरीर तो बाद में नाचेगा, पहले मन को नचा, मन में भक्ति ले आ। और सत्संग जी, अगर नाचने वाली भक्ति आ गई ना, गाने वाली भक्ति आ गई ना, सारा कष्ट चला गया, सारा कष्ट चला गया। हाँ, सारा कष्ट चला गया।
अभी सत्संग जी समय ज्यादा हो गया। एक बच्ची थी,